हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सेप्ट फिजिक्स वाला पर। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्लास 11th का नया चैप्टर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन मोशन इन अ प्लेन होता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है। तो इस मोशन को समझने के से पहले हम लोग मोशन इन अ प्लेन समझेंगे। वीडियो को हिंदी मीडियम के भी बच्चा और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चा देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे आज, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सभी को स्वागत है एक बार फिर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग को मोशन इन अ प्लेन पढ़ना है, समतल में गति। और समतल में गति जो है से 3 प्रकार का होता है: 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। हम लोग मोशन ऑफ प्लेन में उसके सभी इक्वेशन को कैसे निरूपित किया जाता है, प्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग मोशन इन अ प्लेन की तरफ। मोशन इन अ प्लेन, इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, इसको हिंदी में कहते हैं समतल में गति। समतल में गति, और ये होता है द्विविमीय गति होता है। ये इंग्लिश में इसको 2 डायमेंशन मोशन कह सकते हैं और हिंदी में द्विविमीय गति कह सकते हैं। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। तो समतल में गति जो पढ़ना है हम लोग को, द्विविमीय गति पढ़ना है, 2D मोशन। मोशन मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशन मोशन। तो यहां से हम लोग द्विविमीय गति को निरूपित कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे आज कि द्विविमीय गति को निरूपण कैसे किया जाता है। द्विविमीय गति का निरूपण यानी रिप्रेजेंट ऑफ 2D मोशन, 2D मोशन, रिप्रेजेंट ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना है स्थिति। 2 डायमेंशन मोशन में स्थिति कैसे लिखाता है, जबकि 1 डायमेंशन मोशन में स्थिति को आर से डिनोट किया जाता था। और आर बराबर दो फाइनल स्थिति, अंतिम स्थिति, और इनिशियल स्थिति को जब घटाते थे तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आता था, dx या dr, इस तरह से निकल के आता था। तो ये हो गया 1 डायमेंशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे 2 डायमेंशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट। तो स्थिति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। तो किसी भी पार्टिकल को जो प्रारंभिक की स्थिति होगा, पोजीशन इनिशियल पोजीशन जो होगा वो होगा आर नॉट होगा। और आर नॉट जो है एक्स की तरफ भी होगा और वाई की तरफ भी होगा, क्या 2 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है, इसलिए एक्स की तरफ होगा तो एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट आई। हाँ, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको एक्स नॉट आई और प्लस वाई, वाई की तरफ होगा तो वाई नॉट जे हो जाएगा। एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। किसी पार्टिकल के पोजीशन 0 टाइम में प्रारंभिक पोजीशन एक्स की तरफ एक्स नॉट आई और वाई की तरफ वाई नॉट जे होता है। जैसे ये 2 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इनिशियल पोजीशन इसका टी टाइम में कितना होगा, तो टी टाइम में कहने का मतलब कि कुछ समय के बाद कहीं भी पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ चला गया तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोमा वाई हो जाता है, और इसका जो होगा 0,0 होता है। तो यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे इसकी स्थिति क्या था, तो इनिशियल स्थिति पोजीशन था। और यहाँ पे जो स्थिति है, पोजीशन है, वो फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन में क्या हो गया, एक्स की तरफ का जो डिस्टेंस है वो एक्स हो गया और वाई की तरफ डिस्टेंस जो है सो वाई हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इसको लिखते हैं कि आर नॉट क्या है, आर नॉट है आर पोजीशन, नॉट क्या है, तो नॉट है टी
0 सेकेंड में, यानी जब ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल को देखना शुरू किया उस समय उसकी जो स्थिति होगी वो आर नॉट हो गया, और आर नॉट जो होगा से कुछ एक्स एक्सिस की तरफ भी होगा और वाई एक्सिस की तरफ भी होगा। तो एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा एक्स नॉट आई और वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा वाई नॉट जे। इसी तरह से हम लोग फाइनल पोजीशन अगर देखते हैं कुछ टाइम के बाद, फाइनल पोजीशन, तो ये हो जाएगा आर टी, और आर टी बराबर हो जाएगा एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप। इस पॉइंट पर अगर पहुंचता है तो एक्स टी हो जाता है, और इस पॉइंट और इसी पॉइंट पर वाई टी हो जाता है। तो यहाँ से फाइनल पोजीशन हो गया इसका। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, विस्थापन की जब बात की जाए, तो विस्थापन आप लोग जानते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो फाइनल पोजीशन इसका हो गया आर टी और माइनस इनिशियल पोजीशन हो गया आर नॉट। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया, एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन इसका हो गया एक्स नॉट आई कैप प्लस एक्स टी जे कैप, सॉरी यहाँ वाई टी जे कैप, नहीं वाई नॉट जे कैप होगा, वाई नॉट जे कैप। इनिशियल पोजीशन वाई की तरफ, कितना है, इनिशियल पोजीशन वाई की तरफ वाई नॉट जे कैप। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं। तो एक्स टी आई कैप, वाई वाला इधर लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई टी जे कैप और प्लस माइनस माइनस वाई नॉट जे कैप हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आर नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं आर नॉट, सॉरी आर टी माइनस आर नॉट इक्वल एक्स टी माइनस एक्स नॉट इंटू आई कैप प्लस वाई टी माइनस वाई नॉट इंटू जे कैप। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टू डायमेंशन के। टू डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, यह जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ का है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस की तरफ का है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हम लोग निकालते हैं अब इसके बाद वेलोसिटी। अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का फाइनल रिजल्ट आया यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको इस स्लाइड पर आसानी से समझ में आ जाए। डिस्प्लेसमेंट का आया आर टी माइनस आर नॉट इक्वल एक्स टी माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई टी माइनस वाई नॉट इंटू जे कैप। ये हो गया आपका द्विमीय में वस्तु द्वारा चेंज की गई पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो यहां से हम लोग अब निकालते हैं वेलोसिटी यानी वेग। दूसरा जो इक्वेशन हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी वेलोसिटी किस तरह से निकलता है, और ये भी टू डायमेंशन में, वेलोसिटी टू डायमेंशन में। याद रहे सारे चीज हम लोग टू डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से वेलोसिटी जो हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी वो वी नॉट हो जाएगा। अब वी नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर हो जाएगा एक्स की तरफ वी एक्स नॉट, और यहाँ आई कैप प्लस वाई की तरफ जो वेलोसिटी होगा इनिशियल में वी वाई नॉट, यहाँ जे कैप।
फाइनल वेलोसिटी जो होगा टी समय के बाद, आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वी टी आई कैप प्लस वी वी एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप। फाइनल वेलोसिटी एक्स की तरफ, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब यहां से वेलोसिटी निकालते हैं, तो वी टी माइनस वी नॉट इक्वल टू, वी टी का वैल्यू हो गया वी एक्स टी आई कैप प्लस वी नॉट टी जे कैप माइनस वी नॉट का वी एक्स नॉट आई कैप प्लस वी वाई नॉट जे कैप। तो यहां से हम लोग माइनस गुना करके उसी प्रकार से वी एक्स टी माइनस वी एक्स नॉट, और आई ले लेते हैं कॉमन, आई कैप कॉमन हो गया, और इसके बाद प्लस वी वाई टी और माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा वी वाई नॉट और इंटू में जे कैप। तो ये हो गया आपका टू डायमेंशन में वेलोसिटी। टू डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी यानी वेग। तो ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी आया, वो वेलोसिटी वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी आया, दोनों का जोड़ के बराबर ये टू डायमेंशन में जो वेलोसिटी आता है वो होता है। यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज इन वेलोसिटी, वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज इन वेलोसिटी के ऐड को, जोड़ को वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इन टू डायमेंशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा इक्वेशन देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो याद होगा कि इसको भी हम लोग ये नॉट निकालेंगे। अब ये नॉट निकलेगा तो एक्स की तरफ जो होगा ये नॉट, ए एक्स नॉट आई होगा, आई कैप प्लस ए वाई नॉट जे कैप। तो यहां से हो जाएगा ए टी टाइम के बाद एक्सेलरेशन जो हो जाएगा एक्स की तरफ, वो कितना हो जाएगा, ए एक्स टी आई कैप प्लस ए वाई टी जे कैप। टी इसके साथ गुना नहीं है, किसी के साथ ही टी गुना में नहीं है। टी ये दर्शाता है कि टी टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो ये दर्शा रहा है कि टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ए एक्स हो जाएगा। टी टाइम के बाद वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ए वाई हो जाएगा। तो टी का मतलब ये होगा, और ये जीरो का मतलब होगा कि जीरो टाइम में एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या था, तो ए एक्स था, और जीरो टाइम में इसके वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या था, तो ए वाई था। अब इसमें हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल त्वरण अंतिम त्वरण माइनस प्रारंभिक त्वरण, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो अंतिम त्वरण, तो ये हो गया ए एक्स टी माइनस ए एक्स नॉट इंटू आई कैप, इसी प्रकार से। और यहाँ है प्लस, तो प्लस प्लस, तो इसके बाद हो जाएगा ए वाई टी माइनस ए वाई नॉट इंटू जे कैप। तो आई होप कि ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया। इस तरह से लिखा जाता है टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन का इक्वेशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, एक्सप्रेशन का हो गया, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ टू डायमेंशन मोशन। इक्वेशन ऑफ टू डायमेंशन मोशन यानी दो विमीय गति, द्विविमीय गति में
गति समीकरण क्या होता है? इक्वेशन ऑफ 2D मोशन, 2D मोशन, इक्वेशन ऑफ 2D मोशन यानी द्विविमीय गति, द्विविमीय गति का गति समीकरण, द्विविमीय गति का गति समीकरण। तो पहला इसका गति समीकरण हो जाएगा वेग, और वेग बराबर होता है विस्थापन। वेग यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेग को इंग्लिश में कहेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन और बटा समय। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से हम लोग ये वेलोसिटी किसका निकालना है, 2 डायमेंशन में। तो इसका जो डायमेंशन होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वी एक्स आई या वी एक्स आई हो गया, और ये हो जाएगा वी वाई जे। दो एक्सिस का जो वेलोसिटी है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, 2 डायमेंशन का वेलोसिटी, दो एक्सिस में, 2 डायमेंशन में, एक्स के डायमेंशन में इतना, वाई के डायमेंशन में इतना। तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसका निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट 2 डायमेंशन का निकालें। तो आपको पता है कि आप निकाले हैं आर नॉट माइनस आर टी, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर टी और बटा टाइम। अब याद कीजिए आर नॉट माइनस आर टी बराबर क्या आया था, तो ये हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और इसके बराबर क्या था, तो इसके बराबर आया था एक्स टी माइनस एक्स नॉट इंटू आई कैप प्लस प्लस वाई टी माइनस वाई नॉट और इंटू जे कैप बटा में क्या है, टी है, अपॉन टी। ये डिस्प्लेसमेंट 2 डायमेंशन का हो गया, ये वेलोसिटी 2 डायमेंशन का हो गया, टाइम ही होगा, टी टाइम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टी के साथ इसमें गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वी एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम है ये। अब यहां से वी एक्स टी आई कैप वी वाई टी जे कैप इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स नॉट इंटू आई कैप प्लस वाई टी माइनस वाई नॉट इंटू जे कैप। अब यहाँ देखते हैं कि आई और जे को कंपेयर कीजिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे आई तथा जे के, आई कैप तथा जे कैप के गुणांकों में, गुणांकों में तुलना करने पर। तो यहां से हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप। अब कंपेयर करते हैं तो यहां से हो जाता है एक्स टी माइनस एक्स नॉट इंटू आई कैप इक्वल टू, आई कैप वाला इधर क्या हो जाएगा वी एक्स टी आई कैप, और यहाँ हो जाएगा आपका, इसमें यहाँ लिख सकते हैं इसका वाई
वाई टी, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आपका बचा हुआ है वाई टी माइनस वाई नॉट इंटू जे कैप बराबर बी वाई इंटू टी जे कैप। अब यहाँ से आई आई से कैंसिल हो जाएगा, जे जे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट बराबर देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे आ रहा है वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ का डिस्प्लेसमेंट आया, और ये आया साथ साथ में अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ का डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला कि त्वरण लिखना है। और त्वरण का किसका लिखना है, 2 डायमेंशन का लिखना है। तो 2 डायमेंशन त्वरण कैसे लिखाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हो गया 2 डायमेंशन का एक्सलेरेशन एक्स के लॉन्ग प्लस वाई के लॉन्ग। अब यहाँ से इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वी टी माइनस वी नॉट अपॉन टाइम। 2 डायमेंशन में वेलोसिटी क्या होता है, वी टी माइनस वी नॉट, टी समय के बाद वेलोसिटी और 0 समय में वेलोसिटी, टी समय के बाद वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, 0 समय में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और अपॉन टाइम। अब सोचिए जरा कि इस टी को इधर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स टी और ये हो जाएगा आई कैप प्लस ए वाई टी और ये हो जाएगा जे कैप। तो ये आ गया वेलोसिटी। और वेलोसिटी इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए एक्स टी, पीछे हम लोग देखे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है, वी एक्स टी माइनस वी एक्स नॉट, और यहाँ आई कैप प्लस वी वाई टी माइनस वी वाई नॉट और इंटू में जे कैप। तो ये वेलोसिटी हो गया 2 डायमेंशन का, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वेलोसिटी हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये वेलोसिटी हो गया 2 डायमेंशन वाई एक्सिस के लॉन्ग। और ये जो हो गया वेलोसिटी का फार्मूला हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हम लोग इस तरह से आई आई और जे जे के गुणांक को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, आई कैप तथा जे कैप के गुणांकों को तुलना करने पर कैसे लग रहा है, आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे कंटेंट और मिलता रहे। तो देखिए आई तथा जे के गुणांकों को तुलना करने पर क्या हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट आई कैप एंड जे कैप, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप, आई कैप एंड जे कैप का कोफिशिएंट के कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये आई वाला निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स टी माइनस वी एक्स नॉट और यहाँ हो गया आई कैप इक्वल टू, इधर से आई कैप ए एक्स इंटू टी आई कैप, और ये वाई वाला, वाई के डायरेक्शन में जो है वो है वी वाई टी माइनस वी वाई नॉट और यहाँ हो जाएगा जे कैप। ये जे कैप का वाई डायरेक्शन में जो है वो कोफिशिएंट है, और ये आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट है आई का वो वी एक्स टी माइनस वी एक्स नॉट है, और इसका जे जे की तरफ जो है वो क्या है, ए वाई इंटू टी जे कैप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई आई से
कैंसिल हो जाएगा, जे जे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा वी एक्स माइनस वी एक्स टी माइनस वी एक्स नॉट, और ये है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक्सलेशन, यानी ए एक्स इंटू टी। ये एक्सलेशन हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, और इसी को हम लोग वी वाई टी माइनस वी वाई नॉट, और जे जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई टी बचेगा। ये हो गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन इनटू टाइम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन इनटू टाइम, जैसे कि हम लोग वन डायमेंशन में भी पढ़ते थे कि एक्सीलरेशन इनटू टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये वेलोसिटी आया वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी को टू डायमेंशन में कैसे लिखा जाता है, और एक्सीलरेशन को कैसे लिखा जाता है, ये देखे। फिर हम लोग देखे कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल के आया टू डायमेंशन में, और वेलोसिटी अपॉन टाइम से हम लोग एक्सेलेरेशन निकाल के आया, लेकिन यहाँ से एक्सेलेरेशन इंटू टाइम किए तो वेलोसिटी निकल गया। तो वेलोसिटी निकल के आया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस के लॉन्ग। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसके अगले पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और वहां देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू सो मच।